हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स की दुनिया में। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हमें अकाउंटिंग की तैयारी करनी है। अकाउंटेंसी जो क्वेश्चन पेपर है हमारा कॉमर्स के स्ट्रीम में थोड़ा सा टफ माना जाता है, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है और इसकी प्रिपरेशन करने के लिए शायद सबसे ज़्यादा समय हम कंज्यूम करते हैं अपने पूरे जो स्टडी का। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से एक ओवरऑल सेटअप बनाया जाए और अकाउंटिंग के इस सेक्शन को हम अच्छे से तैयार करें। उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरह का आता है। बेसिकली अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आएगा कि आपको अब तक जो क्वेश्चन पेपर आते हैं यूपी बोर्ड के, उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन रखा जाता है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो अकाउंटेंसी का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें किस तरह से कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अकाउंटेंसी में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको मिलेंगे कम से कम 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू, फिर आता है आपका वेरी शॉर्ट, फिर आपके आते हैं शॉर्ट और सबसे लास्ट में आपको मिल जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन कितने जो एमसीक्यूज हैं वो कितने आते हैं। तो 10 एमसीक्यूज आते हैं, 10 वेरी शॉर्ट, आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आपके 4। जो टोटल हमारा पेपर होता है वो अब तक 100 मार्क्स का रहा है, टोटल 100 मार्क्स। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए और इतना मुझे लगता है आपको पता ही होगा। ये जो वीडियो हम आपको बना के दे रहे हैं वो इसलिए है कि जिससे आपको बिल्कुल फाउंडेशनल हम कनेक्ट करें और आगे जा कर के जैसे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ला रहे हैं तो उसमें ये वीडियोस आपको हेल्प कर जाएं। जिन स्टूडेंट को अभी तक कुछ पता नहीं है पेपर के बारे में तो उनको भी थोड़ी सी मदद मिल जाए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल जीरो से। तो 10 एमसीक्यूज आएंगे, 10 नंबर के, एक नंबर का एक है तो 10 नंबर हो गए। जो वेरी शॉर्ट है आपका वो 2 नंबर के है, तो इस तरह से ये 20 नंबर हो गए, 20 मार्क्स के वेरी शॉर्ट हो गए। और ये आपके 10 मार्क्स के हो गए आपके एमसीक्यूज। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है, इस तरह से आपको 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो 10 नंबर का एक है, तो टोटल मिलाकर के आपको 40 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल आपका हो गया 10 और 20 30 40। इस तरह से आपका 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है। अब हमें ये भी पता चल गया कि 10 एमसीक्यूज आने हैं, 10 वेरी शॉर्ट आने हैं, 6 शॉर्ट आने हैं और 4 लॉन्ग आने हैं। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 30। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हो जाते हैं साथियों। ठीक, अब हम चलते हैं, ये जानते हैं कि जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जैसे एमसीक्यू हो गया, तो एमसीक्यू में तो आपका जो ऑप्शन सही होगा उसे आपको लिख देना है। ठीक, बट जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन देनी है, यानी थोड़ा बहुत उस आंसर को अब लिखना पड़ेगा। तो कितने वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। जैसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको इसे 30 वर्ड्स का लिखना है। आपके बात करें अगर शॉर्ट क्वेश्चन की तो 100 वर्ड्स का आपको लिखना है। और अब अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, तो यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन में अकाउंटेंसी जैसे वाले पेपर है तो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स आने हैं। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। थ्योरी का कोई मतलब नहीं बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में जो है आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ठीक, न्यूमेरिकल किन किन सब्जेक्टों से होंगे वो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो हम इस पर भी एक विशेष वीडियो बना देंगे। वैसे वैसे तो यहाँ पर पार्टनरशिप से आ जाएगा, पार्टनरशिप से कोई भी न्यूमेरिकल आएगा। ठीक, इसके बाद एक न्यूमेरिकल एनपीओ से हो सकता है। ठीक है, एक रेशियो एनालिसिस से हो सकता है और एक कैश फ्लो का तो होना ही होना है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। इन सब में से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई 10 एमसीक्यूज आने हैं, 10 वेरी शॉर्ट आने हैं और 6 शॉर्ट आने हैं और 4 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। अब हमें टाइम मैनेजमेंट करना होगा कि किस तरह से हम टाइम मैनेजमेंट करें जिससे हम इतने लंबे क्वेश्चन पेपर को 30 जो क्वेश्चन आने हैं
उस पेपर को हम समय से खत्म करें, क्योंकि समय का भी आपको पता होना चाहिए। आपको 3 आवर्स मिलते हैं, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाती है पेपर को पढ़ने के लिए, ठीक। पढ़ने के लिए साथ ही साथ में साइन वगैरह दुनिया भर की चीज़ें होती है, जो फॉर्मेलिटीज होती है वो करनी होती है। तो ओवरऑल हम मान के चले कि 3 घंटे हैं और 30 हमें क्वेश्चन करने हैं। तो किस तरह से हमें टाइम मैनेजमेंट करते हुए जो है अकाउंटेंसी हो या फिर अन्य जो पेपर होगा उसे करना होगा। जैसे आ गया 10 एमसीक्यूज हो गए, तो प्रयास करना है कि 10 एमसीक्यूज 10 मिनट में खत्म हो जाने चाहिए, यानी 1 मिनट में एक एमसीक्यू। ओवरऑल हमारे पास 180 मिनट्स हैं, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। 180 मिनट में हमें पूरा पेपर खत्म करना है, डन करना है, ठीक। तो 10 मिनट हमारे एमसीक्यूज के हो गए, ठीक। इसके बाद आते हैं वैल्यू सॉर्ट। तो ये कितने हैं? 10 हैं। आप इनमें जो है हद से हद 4 से 5 मिनट का समय देंगे, यानी कि 50 मिनट आप इसमें अपना टाइम देंगे। यहाँ पर आपका 1 घंटा पूरा हो जाता है। अब आपके पास बचते हैं 2 घंटे अगले। तो ये जो 6 शॉर्ट क्वेश्चन है आपको, इनको आपको करना है 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपको 10 मिनट के हिसाब से करने हैं, ठीक। तो आपके हो गए 60 मिनट में, ठीक। अब बचते हैं आपका 1 घंटा। 1 घंटे में 4 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो 15 मिनट एक क्वेश्चन के लिए हो गया। इस हिसाब से आप अपना क्वेश्चन पेपर पूरा कर पाएंगे टाइमिंग के अकॉर्डिंग। आप जो टाइम यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे आप 10 मिनट कर रहे हैं तो यहाँ से कवर अप कर सकते हैं 10 मिनट का ना टाइम लेकर के। यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, जैसे 5 मिनट में 10 क्वेश्चन करने हैं भाई, बनता है 100 नंबर का एक क्वेश्चन लिखा जाएगा। लेकिन आप ये जो 6 क्वेश्चन शॉर्ट वाले करने जा रहे हैं वो 10 मिनट का टाइम ले रहे हैं, तो यहाँ से आप टाइम थोड़ा सा चुरा सकते हैं, 8 मिनट भी कर लें, मतलब कम से कम टाइम ले लें। 60 मिनट की जगह 50 मिनट कर लें, तो जो एक्स्ट्रा टाइम होगा वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन को करने में टाइम मिल जाएगी। लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, और ऐसा भी हो सकता है आपका कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाए। आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन छोड़ लेंगे तो समझ लीजिए पूरे मार्क्स आपके जाएंगे। यदि आप उसको अटेम्प्ट करते हैं तो जहाँ तक आपने अटेम्प्ट किया है वहाँ पर आपको नंबर मिल जाते हैं। तो ये बेसिकली चीज़ ध्यान रखनी है। 30 जो क्वेश्चन होते हैं उसके हिसाब से पेपर लेंथ ज़्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पर टाइम खराब नहीं करना है। और ये 10 मिनट मैंने जैसे बताया, इसको 10 मिनट से आप 5 मिनट में भी कर सकते हो। अगर आपको एमसीक्यूज आ रहे हैं 10 एमसीक्यूज ही है, आधे मिनट में ये कर पाओगे आप आराम से। क्यों? क्योंकि यदि आपको आता होगा तो आप कर लोगे, नहीं आता होगा तो आप बैठे रहोगे। किसी भी क्वेश्चन पे आपको बैठना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, और उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर जैसे बताऊं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक एमसीक्यूज आएंगे। 1 से लेकर के 10 तक हो गया एमसीक्यूज, 11 से लेकर के 20 तक हो गए आपके शॉर्ट, 21 से लेकर के 26 तक आपके हो गए जो वेरी शॉर्ट ही हो गए 11 से 20 तक, और 21 से 26 तक आपके हो गए शॉर्ट, और 27 से लेकर 30 तक हो गए आपके लॉन्ग, ठीक है। तो इस तरह से आपको चलना है, और उनमें आपको जो क्वेश्चन पहले आ रहा है उसको कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको सही उसका जो है पेपर में जो भी क्रमांक है वो डाल देना है। इसी तरह की वीडियो आपको मिलेंगी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियो लाएंगे। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।